Good morning, children. Welcome back to our next TV's class. So, students, in last class we started our chapter number 14, World Greatest Person, and we already discussed about the Mahatma Gandhi. Okay. Now our next person is Subhash Chandra Bose. सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली नॉन एज नेताजी. देखिए सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं. ही वॉज बोर्न इन कटक इन उड़ीसा ऑन 23 जनवरी 1897. इनका जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था. ही वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, और ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. His early education was at a missionary school in कटक, और सबसे पहले उनका प्रथम एजुकेशन मिशनरी कटक के मिशनरी स्कूल में ही हुआ था. He studied in the Scottish Church College of कोलकाता. उसके बाद वह कोलकाता स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ने के लिए गए. He went to England in 1920 after through the Indian Civil Service Examination. उसके बाद वह इंग्लैंड गए 1920 में इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बाद. ओके, बट ही रिजाइंड इन 1921 टू ज्वाइन द आर्ग्यूइंग फ्रीडम मूवमेंट केस फॉर फ्री इंडिया. लेकिन उन्होंने उस वो जो पद था उनका, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1921 को, और वो आर्ग्यूइंग फ्रीडम इंडिया को आज़ाद कराने का जो मूवमेंट था उसमें जुड़ गए. हिज फादर जानकीनाथ बोस वाज अ रिप्यूटेड लॉयर, और उनके जो पिताजी थे बहुत ही एक अच्छे लॉयर थे. नेताजी वेंट टू बिकम एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ट्वाइस बिकम इट्स प्रेजेंट. और नेताजी जब उस मूवमेंट में जुड़े तो आगे चलकर वह एक बहुत ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए, और वह 2 बार इसके प्रेसिडेंट भी चुने गए. He was a great expert in disclosing himself and has escaped many times from the police. He once again escaped from house arrest by dressing himself in पठान. उन्होंने बहुत बार अपने आप के लिए लड़ाई लड़ी है, और escape बहुत बार वो पुलिस के साथ भी गए हैं. ही अगेन उसके बाद उन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया गया उनके घर से बाय ड्रेसिंग हिमसेल्फ इन पठान के रूप में, जब वो पठान की ड्रेस में थे. एंड डिसाइडेड गो टू रूसिया. उसके बाद रूसिया उन्होंने डिसाइड किया कि वे रूसिया चले जाएंगे. फ्रॉम वेयर ही मैनेज टू रीच बर्लिन. उसके बाद जैसे उन्होंने मैनेज किया वो बर्लिन पहुंच गए, कैपिटल ऑफ जर्मनी, जो जर्मनी की राजधानी है. आफ्टर अ सीरीज ऑफ एडवेंचर्स he was the founder of आज़ाद हिंद फौज, also known as the इंडियन नेशनल आर्मी. उसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना गया था, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी. एन आर्मी ऑफ इंडियंस हु हैड बीन प्रिजनर्स ऑफ वार और हैड वर्क आउटसाइड इंडिया. जो इंडिया के भारतीयों के सैनिकों के द्वारा लड़ी गई थी, इंडिया के बाहर काम करते थे. जो ही बिलीव डेट इंडियंस वुड नॉट गेट फ्रीडम बाय पीसफुल मीन्स. और वो ये समझ गए थे कि हमारे इंडिया को, हमारे भारत को, इंडियंस को, भारतीयों को बिना शांति के या बिना शांतिपूर्वक आज़ादी नहीं मिल सकती है. एट द ब्रिटिश वुड नॉट लीव इंडियन बाय बुलशिट. और जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमारे इंडियन के जो लोग थे, भारतीयों पर अभी भी अपना हुक्म चला रहे, तो उन्होंने उन्हें आज़ाद नहीं किया था. नेताजी इंकरेज वुमेन टू पार्टिसिपेट एंड फॉर्मेट अ वुमेन अंटिल यूनिट ऑफ द आज़ाद हिंद फौज कॉल्ड द रानी झांसी ब्रिगेड. नेताजी ने वुमेन को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि वो फॉर्मेट अ वुमेन यूनिट, और उन्होंने महिलाओं की एक यूनिटी बनाई जिसे नाम दिया गया रानी, जिसे बोला जाता था रानी झांसी ब्रिगेड के नाम से. ही स्टार्टेड यूजिंग स्लोगन जय हिंद एंड दिल्ली चलो, और उनका जो स्लोगन था वो उन्होंने तैयार किया, यूज करना शुरू कर दिया, जय हिंद और दिल्ली चलो. टू इंकरेज एंड इनलाइटन द पीपल ऑफ इंडिया. और उन्होंने भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया इस स्लोगन के द्वारा. INA सॉन्ग्स वर ऑल्सो सॉन्ग टू अचीव द गोल. और जब उन्हें ये आज़ादी मिल गई तो उन्होंने इस सॉन्ग को गाया. द प्रोबली डाइड इन द एयर क्रैश ऑन 18 अगस्त 1945 को, और 18 अगस्त 1945 को उनके एयरप्लेन क्रैश होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई. Now next person is Mother Teresa.
मदर टेरेसा was born on 26 August 1910 इन यूगोस्लाविया। जो मदर टेरेसा थी उनका जन्म 26 अगस्त को 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। हर रियल नेम वाज एजेंस गोंजा बेजोक्सी था उनका रियल नाम ये था। शी कंप्लीटेड हर एजुकेशन एट द एज ऑफ 18 एंड डिसाइडेड टू बिकम अ कैथोलिक नॉन। और उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और जब वो 18 साल की हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैथोलिक नॉन के लिए वर्क करेंगी। इन 1929 शी अराइव इन इंडिया, स्टार्टेड टीचिंग इन वेरियस स्कूल। और वो 1929 में इंडिया पहुंची, तब उन्होंने इंडिया के बहुत सारे स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हाउ एवर शी वॉज ग्रेटली मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ द पुअर। और वो लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करती थी, वो गरीब लोगों को अच्छे से पढ़ाती थी। शी वर्क फॉर देम एंड गेव देम फूड एंड मेडिसिन। और जो लोग गरीब बच्चे थे उनके लिए कार्य करती थी, उन्हें खाने को देती थी और दवाइयाँ उपलब्ध करवाती थी। सी डिसाइडेड हर लाइफ ऑफ द सर्विस ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और उनकी पूरी लाइफ इसी में निकल गई कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी लाइफ इसी में व्यतीत करेंगी, गरीब लोगों की मदद करने में। मदर टेरेसा एस्टेब्लिश्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन 1950 इन कोलकाता विथ अ मिशन टू केयर फॉर द नीड एंड सिक पीपल। और उनका मिशन था, जब उन्होंने 1950 में कोलकाता में जब मिशनरी चैरिटी खोली, स्थापित की, तो उनका मिशन था कि वो गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जो बीमार लोग हैं, जो ग्रसित लोग हैं बीमारियों से, उनकी मदद करेंगी। शी सेटअप ऑर्फेनेज कॉल्ड निर्मल हरिडे। और उसके बाद उन्होंने एक ऑर्फेनेज अनाथ आश्रय खोला जिसका नाम था निर्मल हरिडे। मदर टेरेसा वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1974 हर सर्विस टू केज ऑफ ह्यूमैनिटी। और मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। उनकी इसी कार्य कि उन्होंने लोगों के प्रति अपनी दयालुता दिखाई, उनकी हर एक समस्या को सुलझाया। शी वॉज ऑल्सो अवार्डेड द भारत रत्न। और उनके बाद उन्हें भारत रत्न का उपहार रत्न अवार्ड भी दिया गया। द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के बहुत ही हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। शी ऑल्सो रिसीव्ड मासे से अवार्ड। उसके बाद उन्हें मासे से अवार्ड 1972 में दिया गया। एंड राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 1993 में दिया गया। मदर टेरेसा डाइड ऑन 5 सितंबर 1979 एट कोलकाता। और मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर को 1979 को कोलकाता में हो गई। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।